तो ठीक है, प्रभु का धन्यवाद हो। एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं आज के इस अच्छे समय के लिए। प्रभु ने जो हमें एक अच्छा समय दिया है, हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। एक और बार परमेश्वर ने वीडियो बनाने के लिए प्रभु ने सहायता मदद किया, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। क्यों हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं? क्योंकि दाऊद राजा में इस बात को सिखाते हैं, हर परिस्थिति में, हर समय में हमें अपने परमेश्वर का क्या करना, धन्यवाद करना है। सो इसीलिए हमें हर एक चीज़ के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देना, इसलिए हम वीडियो बनाने के लिए प्रभु का धन्यवाद देते हैं। यदि प्रभु ना चाहता तो हम ये वीडियो नहीं बना पाते, लेकिन परमेश्वर ने करुणा दया की है, अच्छा स्वस्थ दिया, अच्छा बल दिया, सारी फैसिलिटी दी है, इसलिए हम आपके सामने इस वीडियो को बैठ के बना पा रहे हैं। इसलिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सो हमने पिछले दिनों में बात की थी कि यीशु मसीह ने क्यों कहा मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा, और सच में यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा और बहुत जल्दी अपने लोगों को लेके आने वाला है। आज एक और नए विषय पे परमेश्वर ने बात करने के लिए मौका दिया है। तो आज एक जो मैं बात बताने जा रहा हूँ आपको, वो बात ये है कि आपने दाने देखे होंगे, दाने। और दाने यदि आप यदि आप टेबल पर डालोगे और कहोगे बीज उग जा, तो क्या उगेगा? अमित भाई, उगेगा? या अपनी चारपाई पर रख दो, या अपने पिल्लों के नीचे रख दो, या कहीं भी रख दो, आपको बीज उग जाए, तो क्या बीज उगेगा? नहीं। बीज मेरे प्रियो तभी उगेगा जब वो भूमि में बोया जाएगा। और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा हमारा जो हृदय है, हमारा जो मन है, वो क्या है? वो परमेश्वर ने कहा वो एक भूमि के समान है। और जब बीज भूमि में गिरेगा, बोया जाएगा, तभी वो उगेगा। और परमेश्वर का वचन बताता है हमारा मन क्या है? भूमि है, और परमेश्वर का वचन क्या है? बीज है। जब वो हमारे मन में बोया जाएगा, तभी बीज क्या होगा? उगेगा। इसीलिए वचन सुलेमान भी कहते हैं, इसीलिए ये वचन अपने हृदय की पटिया पर क्या करो? लिख लो। बहुत जरूरी है परमेश्वर के वचन को अपने हृदय की पटिया पे माफी चाहेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का जो वचन है वो बड़ा स्पष्ट तरीके से प्रभु का वचन कहता है हमारा जो मन है, हमारा जो हृदय, वो क्या है? भूमि है, और जो बीज है वो परमेश्वर का वचन है। तो मेरे प्रियो, मैंने क्यों एग्जाम्पल दिया? यदि आप इस टेबल पे बीज को रख देंगे और आप कोई कहेंगे बीज उग जाए, तो बीज कैसे उगेगा? वैसे ही आज कितने विश्वासी हैं, वैसे ही आज कितने लोग हैं, ये हो जाए, वो हो जाए, ये हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, सब होगा। लेकिन उससे पहले प्रभु चाहता है कि ये जो मेरा वचन है वो आपके हृदय की पटिया पर लिखना चाहिए। परमेश्वर सब कुछ करने के लिए रेडी है आपके लिए, क्योंकि वो इस मानव जाति के लिए ही आया। वो स्वर्ग की महिमा को छोड़कर वो इस पृथ्वी में इसलिए आया ताकि वो आपसे प्रेम करता है, और हम सब उसके बेटे और बेटियां हैं, और बेटे और बेटियों की जिद को हर कोई पूरा करता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी जरूरत को पूरा करने के लिए स्वर्ग की महिमा को छोड़कर इस पृथ्वी में आया है। लेकिन उससे पहले उसकी कंडीशन है, उसकी शर्त है कि आज आप बीज बो कर रहे हैं। बीज भूमि में बो रहे हैं, या टेबल पर रखा है, या कुर्सी पर रखा है, या चारपाई पर रखा है, कहाँ रखा है? और आप सब समझदार हैं, बीज कहाँ उगता है ये आप सबको अच्छे से मालूम है। मेरे प्रियो, आप चाहते हैं कि बीज उगे, तो उसको अपने हृदय की पटिया पर बोना शुरू कर दीजिए। अपने हृदय की पटिया पर उसको लगाना शुरू कर दीजिए। अपने हृदय की पटिया पर उसको लिखना शुरू कर दीजिए। जब वो यह हृदय की पटिया पे जाएगा, तब बीज क्या होगा? उगेगा। तो उदाहरण के तौर पर मैं आपको उत्पत्ति की किताब में लेकर जाना चाहता हूँ, जहाँ इजरायलियों का छुड़ाव दिया गया है। इजरायलियों को मूसा ने मिस्र से छुड़ाया है, और वहां पे हम छुटकारा देखते हैं। अद्भुत रीति से वहां पे एक छुटकारा देखते हैं, और ये छुटकारा तभी हुआ है जब बीज भूमि में बोया गया है। उससे पहले इजरायली लोग वहां मस्त थे, खा रहे थे, पी रहे थे मिस्र में। लेकिन जब उनके ऊपर जब ताड़नाएं होने लगी, जब उनके ऊपर अत्याचार होने लगे, और जब वो परेशान हो गए मेरे प्रियो, तब उन्होंने परमेश्वर के वचन को अपने हृदय की पटिया पर लिखना शुरू किया, और परमेश्वर के सामने रोना शुरू किया, और परमेश्वर के सामने चिल्लाना शुरू किया। कई साल हो गए थे, इन्हें परमेश्वर की याद नहीं आई। खा रहे थे, पी रहे थे, जिंदगी बिता रहे थे, लेकिन जब इनके ऊपर अत्याचार होना शुरू हुआ, जब इनके ऊपर सताव होना शुरू हुआ,
तब इन्हें परमेश्वर की याद आना शुरू हो गई। और जब परमेश्वर की याद आना शुरू हो गई मेरे प्रियो, तब इन्होंने परमेश्वर के वचन को महत्व देना शुरू किया। और जब इन्होंने परमेश्वर के वचन को महत्व देना शुरू किया, तब परमेश्वर ने इनकी सुधि लेना शुरू किया। सेम आज भी परमेश्वर वैसा ही है। जब हम परमेश्वर के नजदीक आते हैं, जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, उसके वचन को महत्व देते हैं, उसको महत्व देते हैं, तब परमेश्वर हमारी सुधि लेना शुरू करता है। और मैं आपके सामने उत्पत्ति की किताब निर्गमन की किताब वचन 13 और अध्याय 13 और वचन 21 आपके सामने रखना चाहूंगा। निर्गमन की किताब अध्याय 13 वचन 21 में आपके सामने रखना चाहूंगा। वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंबे में और रात को उजियाला देने के लिए आग के खंबे में होकर उनके आगे आगे चला करता था, जिससे वे रात और दिन दोनों में चल सकें। उसने ना तो बादल के खंबे को दिन में और ना आग के खंबे को रात में लोगों से अलग हटाया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो आपको बहुत आशीष दे। परमेश्वर का वचन क्या क्या रहा है? ना तो दिन में उसने बादल के खंबे को हटाया और ना रात में आग के खंबे को उनको आगे से हटाया। 24 घंटे परमेश्वर उनके संग 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 रहता था। बादल का खंबा बनता था, रात में लाइट का खंबा बनता था, रात में उजाले का काम करता था, दिन में छांव का काम करता था, ठंड का काम करता था, ताकि मेरे बच्चों को धूप ना लगे। रात में परमेश्वर उनके लिए लाइट प्रकाश बन के चलता था, ताकि मेरे बच्चों को पैरों में ठोकर ना लगे। कौन इतनी चिंता करेगा? हमारा पिता भी इतनी चिंता नहीं करेगा, वो भी छोड़ देता, चलो खेलने दो, वो भी इतनी चिंता नहीं करेगा। लेकिन ये जो परमेश्वर है, जो हमसे वादा करता है, दूध पिलाने वाली माँ भी छोड़ सकती है, संभव है, ऐसा हो सकता है। लेकिन जो मैं हूं, मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं, कभी त्यागूंगा नहीं। कितनी चिंता करता है परमेश्वर। जब क्यों चिंता करता है? क्योंकि चिल्लाने लगे, परमेश्वर की दुहाई देने लगे, परमेश्वर के सामने रोने लगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे रोने को नहीं देख पाता है। जब हम रोते हैं, हमारे आंसू बहते हैं, हालेलुया, परमेश्वर स्वर्ग की महिमा को छोड़कर नीचे उतर आता है। और यही यहाँ पे भी यही हुआ। जब इन्होंने रोना शुरू किया, इन्होंने चिल्लाना शुरू किया परमेश्वर के सामने, परमेश्वर ने इनकी सुधि ली। और परमेश्वर कह रहा है, दिन में कह रहा, ना तो मैंने उनके सामने से दिन में उनके सामने से बादल का खंबा हटाया, और ना रात में उनके लिए मैं हालेलुया आग का खंबा नहीं हटाया। 24 घंटे परमेश्वर उनकी क्या करता था? रखवाली करता था। 24 घंटे परमेश्वर उनकी अगुवाई करता था, क्योंकि अब उन्होंने परमेश्वर के वचन को महत्व देना शुरू कर दिया है। अब उन्होंने परमेश्वर के जो वचन है, जो बीज है, उसको अपने हृदय की पटिया पर लिखना, अपनी हृदय की पटिया पर बोना शुरू कर दिया है। हालेलुया। यदि आज आप भी ऐसा करते हैं, तो जो स्वर्ग का परमेश्वर है, आप कहीं भी बैठे क्यों हो, आप किसी भी कोने में क्यों ना हो, परमेश्वर आपकी सुधि लेगा 100%। हालेलुया। यदि आप विचलित हैं, यदि आप परेशान हैं, हालेलुया, परमेश्वर के वचन को महत्व देना शुरू कर दीजिए, परमेश्वर को महत्व देना शुरू कर दीजिए, परमेश्वर आपकी सुधि लेना शुरू कर देगा। हालेलुया। मैंने एग्जाम्पल उदाहरण आपको दिया है। आप बीज को टेबल पे रखेंगे और कहेंगे उग जा उग जा, नहीं उगेगा। आप बीज को और कहीं रख के बोलेंगे उग जाए, नहीं उगेगा। बीज भूमि में ही उगेगा। और बीज जो है परमेश्वर का वचन है, और परमेश्वर के वचन के लिए भूमि हम हैं। जब वो हमारे दिल में बोया जाएगा, तभी वो काम करना शुरू करेगा। और जब तक आप उसको अपने दिल में जगह नहीं देंगे, तब तक वो आपके जीवन में काम करना शुरू नहीं करेगा। हालेलुया। जिस दिन आपने वचन को अपने हृदय की पटिया पर लिखना शुरू कर दिया या बोना शुरू कर दिया, उसी दिन परमेश्वर आपके जीवन में काम करना शुरू करेगा। हालेलुया। इस्राएलियों ने परमेश्वर की दुहाई देना शुरू की, वो परमेश्वर को महत्व देना शुरू किया, उसी दिन से परमेश्वर उनकी सुधि लेना शुरू किया। हालेलुया। और बाइबल बताती, जो वचन आपके सामने मैंने पढ़ा, और यहोवा उन्हें दिन को
मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंबे में और रात को उजियाला देने के लिए आग के खंबे में होकर उनके आगे आगे चलता था। स्वयं परमेश्वर उनके लिए बादल बनता था, स्वयं परमेश्वर उनके लिए लाइट का खंबा बनता था। और बताती है परमेश्वर का वचन कहता वो उनके आगे 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 चलता था। हालेलुया। क्यों आगे चल रहा भैया? क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों की चिंता करता है। हालेलुया। क्योंकि समस्या आगे से ही आती है। हालेलुया। और इसीलिए परमेश्वर उनके आगे आगे चल रहा। हालेलुया। और दिन में परमेश्वर बादल का खंभा बिल्कुल ठंडा मौसम कर देता था ताकि उनको गर्मी ना लगे। हालेलुया। और रात में लाइट का खंभा बन जाता था ताकि मेरे बच्चों को पैर में ठोकर ना लगे। लाइट प्रकाश बन जाता परमेश्वर उनके लिए, ज्योति बन जाता था परमेश्वर उनके लिए। कौन करेगा? 40 साल ये काम चलता रहा। हालेलुया। एक दिन की बात नहीं है, 2 दिन की बात नहीं है, 3 दिन की बात नहीं है, 1 साल की बात नहीं है, 40 साल मायने रखता है। हालेलुया। 40 साल परमेश्वर यही काम करता रहा उनके साथ। 40 साल परमेश्वर उनके साथ यही काम करता रहा। परमेश्वर उनको 1 मिनट भी छोड़ा नहीं। इतना प्रेम करने वाला परमेश्वर है, इतना प्रेम करने वाला परमेश्वर है मेरे प्रियो। यदि आज आप परमेश्वर की शुद्धि लेते हैं, परमेश्वर को महत्व देते हैं, परमेश्वर के वचन को महत्व देते हैं, तो जो परमेश्वर इजराइल का परमेश्वर था वो परमेश्वर आज आपका भी परमेश्वर है। हालेलुया। जब परमेश्वर ने उनको 40 साल नहीं छोड़ा, वो परमेश्वर आपको भी नहीं छोड़ेगा। आप कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, किसी भी हाल में क्यों ना हो, आप परमेश्वर को पुकारना शुरू कर दीजिए। परमेश्वर के वचन को महत्व देना शुरू कर दीजिए। परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में बोना शुरू कर दीजिए। देखिए परमेश्वर आपको कैसे चेंज करता है, कैसे परमेश्वर आपके हालातों को बदलता है, कैसे परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को चेंज करता है। हालेलुया। जो आज तक आपके जीवन में नहीं हुआ वो अब होना शुरू हो जाएगा। जो आज तक आपके जीवन में नहीं हुआ, जो आज तक आपके परिवार में नहीं हुआ, जो आज तक आपके शहर में, आपके गाँव में नहीं हुआ, वो अब होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने परमेश्वर को महत्व देना शुरू कर दिया है, आपने परमेश्वर के बीज को बोना शुरू कर दिया है। हालेलुया। और ऐसा करके देखिए, प्रभु आपको बहुत ब्लेस करेगा, प्रभु आपको बहुत आशीष करेगा। ठीक है। सो प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दें। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो, इस वीडियो बनाने के लिए प्रभु ने मदद किया है। फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आपका कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, कुछ भी बात करना, आप कमेंट बॉक्स में हमारे लिख सकते हैं ताकि प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दें। सो ठीक है। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत